हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको विराम चिन्ह कंप्लीट बता दिया था। ठीक है, क्या क्या होता है विराम चिन्ह आपको बता दिया था मैंने कि प्रश्नवाचक के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है, विराम चिन्ह के लिए कौन सा, या फिर अगर नया पैराग्राफ हो तो उसके लिए, अगर कोई कोष्टक हो तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है। उसका बाद आता है अपना शब्द चिन्ह। क्या होता है दोस्तों शब्द चिन्ह। हिंदी आशुलिपि में बोलते हैं कि अपन जैसे कि हिंदी हिंदी में जैसे कोई वाक्य लिखते हैं, वो वाक्य अपन 10 वाक्य लिखेंगे। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो अगर ये वाक्य अगर हिंदी आशुलिपि में लिखना चाहेंगे तो 1 मिनट में अपन 30 से 40 वर्ड, ये सॉरी 80 से 100 वर्ड लिख सकते हैं। और हिंदी में मुश्किल से 30 या 40 पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ये शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड किससे बनती है? शब्द चिन्ह से। शब्द चिन्ह और वाक्यांश। वाक्यांश, ठीक है। शब्द चिन्ह शॉर्ट हैंड में इन दोनों की अहम भूमिका रहती है। और तो जैसे कि विराम चिन्ह है वगैरह जो हस्ताक्षर, ये तो नियम है, लेकिन जो शॉर्ट हैंड बढ़ाने के लिए ये इन दोनों को विशेष योगदान है। ठीक है, तो आपको बता दूं क्या होता है शब्द चिन्ह। आशुलिपि में सरलता और सुगमता बढ़ाने के लिए तथा तीव्र गति से लिखने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? शब्द चिन्ह। ठीक है दोस्तों, शब्द चिन्ह लाइन से, रेखाक्षर से ऊपर, रेखाक्षर पर और रेखाक्षर को काट के लिखे जाते हैं। और ये हल्के तथा गहरे दोनों प्रकार से होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको मैं कुछ बताऊं थोड़ा सा, मैं जैसे कि उसे, एक वाक्य हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद मैं मुझ, दो, उसके बाद अपना उसे, उसी। ठीक है, उसे कह दो कि वहां पे नहीं जाएगा। मैंने, ये क्या है? मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। कुछ भी उसी प्रकार से सभी लोग करते हैं। जैसे कुछ भी जो वर्ड अपने हिंदी भाषा में यूज करते हैं, उसके लिए आप कैसे लिखेंगे इनको? मैं मुझको, इनके लिए आपको जो बच्चा इसके लिए नियम, किताब के नियम पढ़ेगा उनके लिए बिल्कुल सरल है। अगर जो नियम नहीं पढ़ेगा उनको तो भैया दिमाग में रटना पड़ेगा, इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये तो दिमाग में रटना पड़ेगा इनको। जैसे उसे, इसका साइन क्या आएगा? उसे, ये जो आधार लाइन है इसे थोड़ा सा ऊपर एक हल्का सा टिक लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे। सॉरी, मैं मुझ, आधार रेखा से ऊपर थोड़ा सा हल्का टिक लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैं या मुझ। ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी वाक्य से अगर शुरुआत होती है तो उसके लिए क्या साइन इस्तेमाल करने पड़ेगा अपने को? आधार रेखा से ऊपर टिक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसे, ये आधार रेखा पर लिखा जाए। मैंने आपको बताया कि शब्द चिन्ह आधार रेखा पर तथा स्पर्श व आधार रेखा को काटकर, काटकर लिखे जाते हैं। ठीक है, ये हल्के तथा गहरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जैसे कुछ भी देख लो आप, तभी, आदि अधि, कैसे लिखा जाए? आदि अधि। उस और वाक्य आपको बताऊं मैं, अधिक, कहा, कहे या कही। जब किसी वाक्य को स्टार्ट करते हैं, बीच में आते हैं या फिर अंत में आते हैं, कहीं पे भी आए उनके लिए एक क्या यूज करेंगे अपन? शब्द चिन्ह। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर अग्रगामी के बाद अधोगामी आए तो अग्रगामी लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन इनके अंदर कोई नियम नहीं है। ये क्यों?
शब्द चिन्ह स्वतंत्र आने चाहिए, यानी इनके साथ और कोई जुड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर एक आगे